अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाइड द यूनिट्स रो कॉलम्स एंड नल मैट्रिसेस। हमें चेक करना है कि कौन से हमारे पास, हमने बताना है कि इनमें से जो हमने उसने पार्ट दिया है ABCDEF, इनमें से ये कौन से मैट्रिक्स हैं, यानी कि इनमें से नल मैट्रिक्स कौन से हैं, कॉलम कौन से हैं, रो कौन से हैं, यूनिट मैट्रिक्स कौन से हैं। पहले हम इन सब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी में के हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कौन से हैं, कॉलम कौन से हैं, नल वेक्टर कौन से हैं। तो सबसे पहले नल की बात करें तो जो हमारे पास 0 0 यानी कि जिसमें कुछ भी ना हो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ब्रैकेट है और अंदर 0 0 है या सिंगल 0 आ जाए तो ये हमारे पास नल वेक्टर होगा। उसके अलावा हमारे पास अगर बात करें कॉलम, तो जो कॉलम की शेप का हो, कॉलम क्या होता है हमारे पास वर्टिकल, यानी कि ऐसा कॉलम, यानी कि 1 2 3 ऐसा कुछ भी मैं लिखता हूँ, ये कॉलम की शेप का कोई भी मैट्रिक्स होगा तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह हम बात करें रो की, तो अगर हमारे पास रो की यानी कि हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में अगर कोई भी हमारे पास वैल्यू है तो ऐसा कोई भी शेप का मैट्रिक्स होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स। इस तरह मैं लिख देता हूँ 1 3 और 5, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें हमारे पास के डायगोनल जो है हमारे पास उसका, वो हमारे पास जो है वो सेम आ रहा हो, ऐसी कोई भी वैल्यू जो कि सेम आ रही हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ए हमारे पास 0 0 0 0। अब ये हमारे पास क्या होगा, नल वेक्टर होगा, नल मैट्रिक्स होगा। सेकंड वाला हमारे पास क्या है, बी। अब बी की शेप कैसी है हमारे पास, ये हमारे पास रो की फॉर्म में है, तो हम क्या देंगे, ये हमारे पास रो वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारे पास नल, सेकंड वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रो। थर्ड वाला कॉलम की शेप क्या है, हम लिख देंगे ये क्या है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड वाला हम आगे, फोर्थ वाला हमारे पास बी पार्ट जो है वो डायगोनल को समझना होगा आपको। पहले डायगोनल क्या होता है हमारे पास, कि कोई भी हमारे पास इस तरह मैं लिखता हूँ 0 और इधर लिख देता हूँ 1 3 4। तो डायगोनल क्या होता है, अगर स्केयर हो या हमारे पास क्या है, जो स्केयर अगर मैं इधर शेप बना दूँ एक स्केयर की, ये मैं कहता हूँ मेरे पास स्केयर है, तो जो एक ये वाले हमारे पास इसका कॉर्नर से जो इस वाले कॉर्नर का सीधा लाइन खींचते इसे कहा जाता है डायगोनल। तो मैट्रिक्स में भी ये सेम इसी तरह ये हमारे पास क्या होता है, डायगोनल, ठीक है। ये अगर हमारे पास इधर इधर 0 आ जाए और ये हमारे पास इस तरह हो तो हम इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे पास मजीद अगर हम इसको पढ़े तो अगर ये हमारे पास 1 1 हो जाए, इधर इधर 0 हो और ये डायगोनल 1 1 हो, तो इससे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास 1 के अलावा 2 2 इधर आ जाए या 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 1 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास ये भी 0 आ रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा, नल वेक्टर मैट्रिक्स। और एफ वाला हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास इजिकल टू उसने कहा है 5 6 7, तो ये हमारे पास कॉलम की शेप का है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो बस इसमें हमने यही बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इसका कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। हमने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास सेम तरह की है। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हमें ये उसने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के साथ नीचे उसके हमारे पास 9 पार्ट दिए गए। तो हमसे वो पूछ रहे हैं कि जिनमें से स्केयर कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, रो कौन से है, कॉलम कौन से है, आइडेंटिटी कौन सा और नल कौन सा है। पहले हम जिन समझ लेते हैं, सेम जिस तरह डायग्राम होती है स्केयर की डायग्राम कैसी होती है हमें पता है। जिस तरह लेंथ होती है जितनी उतनी उसकी क्या है कि हमारे पास हाइट भी होती है, तो ये स्केयर होता है। रेक्टेंगुलर कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर की शेप इस तरह की होती है कि इसके सामने वाली साइडें तो इक्वल होती हैं लेकिन चारों जो है वो इक्वल नहीं होती।
स्केयर में हमारे पास क्या है, चारों की चारों जो है वो इक्वल होती है। तो सेम इसकी ऑर्डर की बात करें तो अगर जो भी हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा स्केयर वाला, उसका ऑर्डर भी सेम होगा, या तो 2/2 का होगा, या हमारे पास क्या है 3/3 का होगा। यानी कि जितनी हमारे पास वो कॉलम होंगी उतनी ही रो होंगी, तो वो हमारे पास स्केयर होगा। तो रेक्टेंगुलर की बात करें तो इसमें सेम नहीं होगा, लेकिन इसकी शेप जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर की तरह की होगी। रो वाला जो होगा वो हमारे पास रो की शेप, रो क्या होती है हमारे पास, रो इस तरह होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जो कि हमारे पास इस तरह की शेप का हो, जिस तरह मैं लिख देता हूँ 1, 3 और 5, तो ये हमारे पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। कॉलम क्या होता है, अगर वो कॉलम की शेप का यूं खड़े रुको तो इसको हम कहेंगे हमारे पास क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इस तरह मैं लिख देता हूँ 3, 1 और 7, तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि डायगोनल अगर हम बनाएं, ये हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, इधर वाले यानी कि जो ये डायगोनल है ये अगर सेम 1, 1 आ जाए तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और इधर अगर 0 आ जाए, इस तरह इसकी एग्जांपल में क्या देता हूँ 1, 0, 0 और 1, ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आगे हमारे पास नल वेक्टर, नल वेक्टर क्या होता है, हमारे पास क्या होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हमारे पास 0, 0 कुछ भी हमारे पास 0 ही आए, उसके अलावा कुछ ना हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, नल मैट्रिक्स। तो इस तरह हमने ये बताने थे। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत इजी है, इसलिए मैंने ये मजीद नहीं किया, तो इसी में हम ऊपर ही बुक में देख लेते हैं इसको और समझ लेते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारे पास ये शेप कैसी है, फर्स्ट वाला पार्ट इसका, ये शेप हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर की शेप की है, तो हम लिख देंगे ये रेक्टेंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स है। ये वाला हमारे पास कॉलम की शेप में है, तो हम लिख देंगे ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। ये हमारे पास स्केयर की फॉर्म में है, हम इसका लिख देंगे ये हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स है। इसके अलावा हमारे पास ये है, तो ये 1, 1 और साइड पे क्या है 0, 0, तो ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह 5 वाला है, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर की शेप का है, तो हम लिख देंगे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। पार्ट 6 जो है इसका हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, रो की फॉर्म में है, तो हम इसको लिख देंगे ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। इसी तरह पार्ट 7 है, तो ये हमारे पास कॉलम की शेप में, तो हम लिख देंगे ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका पार्ट 8 है, तो ये स्केयर की फॉर्म में है, यानी कि इसका अगर ऑर्डर की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, 3/3 का ऑर्डर है, तो ये स्केयर की फॉर्म में, तो हम लिख देंगे ये हमारे पास क्या है, स्केयर मैट्रिक्स। और आगे इसका 9 पार्ट है, तो ये सारे डिजिट 0, 0 है, तो हम लिख देंगे ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स। अब चलते हैं इसका मजीद आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि इधर तक आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि डायगोनल क्या है। डायगोनल में आगे उसकी टाइप्स है हमारे पास, स्केलर और यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इनको समझते हैं। पहले डायगोनल क्या होता है, अगर हम मैं एक स्केयर बनाता हूँ, तो मैं स्केयर बनाऊँ, ये मैं एक स्केयर बना रहा हूँ, तो ये स्केयर का जो ये वाला कॉर्नर है और ये वाला कॉर्नर, अगर इसको हम आपस में मैच करते हैं तो ये मैच होने वाली जो लाइन है इसको कहा जाता है डायगोनल। सेम इसी तरह जो मैट्रिक्स है, इसमें भी हम इसी तरह जो हमारे पास मैट्रिक्स हम बनाते हैं, मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6 और 1। अब इसमें जो ये वाली लाइन है, अगर ये वाली लाइन में कोई डिजिट है लेकिन इधर इधर कोई डिजिट नहीं है, 0 और 0 हो, तो ये जो डिजिट हमारे पास मौजूद है, ये जो लाइन खींच रही है, ये डायगोनल होगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को भी हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये मजीद अगर इसमें बात करें, अब इसी के आगे दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास अगर ये जो डायगोनल वाला है ये सेम 1 और 1 आ जाए और बाकी ये 0, 0 हो, तो 1, 1 आने वाला जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो सेकंड वाला अगर हमारे पास 1 के अलावा सेम आ जाए, लेकिन 1 के अलावा 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, सेम आए और इधर इधर 0 आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्केलर स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमने इस तरह बताना है कि ये अगर 1 और ये 2 या 1, 1 आ जाए तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा,
1 के अलावा 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 1 के अलावा कुछ भी आ जाए, सेम आ जाए, ये हमारे पास हमारे पास हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और अगर इस तरह आ जाए कि इन दोनों को मिक्स अप हो जाए, यानी कि 2 3 इस तरह डिफरेंट आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा, डायगोनल। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों समझ आ गए होंगे। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है e इज इक्वल टू 4 0 0। अब देखें दोनों साइड पे 0 0 और इधर इधर क्या है 4 है। तो मैंने कहा था 1 1 आए तो वो क्या होगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर 1 के अलावा कोई और टर्म सेम आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा स्केलर। तो ये हमारे पास क्या होगी स्केलर। अब सेकंड वाले की बात करें तो इन दोनों ऑप्शन में ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा हमारे पास डायगोनल, क्योंकि इधर इधर 0 है, इधर 1 सेम नहीं आ रहा, ना ही तो 1 1 आ रहा है, ना ही कोई और डिजिट जो है वो सेम आ रहा हो, तो ये हमारे पास क्या होगा डायगोनल। ये हमारे पास डायगोनल आ गया। इसी तरह सी पार्ट है, तो 1 1 आ रहा है, तो 1 1 कौन सा था हमारे पास आइडेंटिटी, तो हम लिख देंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं या यूनिट भी लिख सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स। डी वाला अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है डी, इधर 3 है 0, और हमारे पास इधर क्या है हमारे पास 0 और 1, ये भी हमारे पास क्या होगा डायगोनल होगा, ठीक है। और लास्ट वाला हम जब इसको माइनस करेंगे ये कितने रह जाएंगे 2, इधर भी 2 2 2 आ रहा है, ये हमारे पास क्या होगा स्केलर होगा। तो ये इस तरह हमने ये बताना था कि कौन से हमारे पास ये कौन से मैट्रिक्स है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। हमने इनका क्या फाइंड करना है नेगेटिव। तो नेगेटिव फाइंड करना इंतहाई ईजी है, सिर्फ हमने क्या करना है नेगेटिव का साइन लगा देना है। जिस तरह ए पार्ट है तो माइनस ए ले लेंगे, तो जिधर जिधर पॉजिटिव है यानी कि साइन सब चेंज हो जाएंगे, जिधर माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और जिधर प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास उसका नेगेटिव आ जाएगा। तो ये प्लस था, इसको -1 कर देंगे, 0 का 0 ही रहेगा और ये +1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ए का नेगेटिव आ गया। इसी तरह बी का नेगेटिव अगर हमने फाइंड करना है तो -b लिख देंगे, ये इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव का। और इसी तरह जिधर जिधर प्लस है उधर उधर माइनस लगा देंगे, तो -3 +1 हो जाएगा, ये -2 और -1। तो ये हमने बी का नेगेटिव फाइंड कर लिया। अब सी का नेगेटिव फाइंड करना है तो -c इज इक्वल टू सेम उसी तरह जिधर जिधर प्लस था उधर उधर माइनस आ जाएगा, -2 -6 -3 और -2। तो ये हमारे पास सी का नेगेटिव आ गया। इसी तरह डी का नेगेटिव क्या हो जाएगा -d इज इक्वल टू, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, +3 -2 +4 और ये -5। ये हमारे पास डी का नेगेटिव आ गया। अब इसके बाद हमने डी का भी नेगेटिव निकाल लिए, ई का रह गया, तो ई का नेगेटिव -e लिख लेंगे, तो -e, तो जिधर जिधर प्लस है वहाँ वहाँ माइनस लगा देंगे और जिधर माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ई का नेगेटिव हमारे पास हमने फाइंड कर लिया। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सिर्फ यही नेगेटिव फाइंड करना था। तो नेगेटिव में क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, तो वो उसका क्या है नेगेटिव आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज में क्या करना होता है, तो ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, ए मैं कह देता हूँ ए मेरे पास मैट्रिक्स है 2 3 4 1 5 6, ये मैंने लिख लिया एक। अब इसमें करना क्या होता है, हमने हमने ट्रांसपोज में करना ये होता है कि रो को कॉलम में शिफ्ट कर देना है। तो जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, जिस तरह मैं ए का ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो मैं पहले इस तरह ही इसको लिखूंगा 2 3 4 1 5 6, इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन डाल दूंगा और नेक्स्ट स्टेप पे इसको अब मैं अप्लाई कर दूंगा। तो अप्लाई इस तरह करना होता है कि रो को क्या है कॉलम में शिफ्ट कर देना होता है। तो ये हमारे पास कॉलम नंबर 1 था C1, इसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम इस तरह करके लिख देंगे इसको, ये कॉलम था ये हम रो में लिखेंगे 1 और ये 2 उधर ही रहेगा और ये 1 इधर चले जाएगा। सेम इसी तरह ये सेकंड वाला हमारे पास कॉलम था तो ये भी रो में शिफ्ट हो जाएगा 3 और 5। इसी तरह थर्ड वाला भी जो है वो भी हमारे पास रो में शिफ्ट हो जाएगा, इधर 4 और 6 आ जाएगा।
तो इस तरह हमने क्या है कि ट्रांसपोज फाइंड करना होता है, यानी कि ट्रांसपोज में हमने क्या करना है, तो रो को जो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर देना होता है, तो वो हमारे पास उसका ट्रांसपोज आ जाता है। तो क्वेश्चन की तरफ मजीद जाते हैं और उसको समझते हैं। ये हमारे पास है ए 0 1 और -2, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो मैं सबसे पहले वही लिख लेता हूँ, ए का ट्रांसपोज, इधर भी दोबारा लगा लेंगे 0 1 और -2 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं, तो ए का ट्रांसपोज क्या है, ये हमारे पास एक कॉलम है, ये हमारे पास एक कॉलम है, तो इसको एक रो में कन्वर्ट कर देना हमने। तो रो में कन्वर्ट कैसे होगा, ये हम इस तरह लिख देंगे 0 1 और -2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज। इसी तरह कोई और क्वेश्चन करते हैं, बी पार्ट इसका कर लेते हैं। बी हमारे पास क्या है, 5 1 और -6, तो ये हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास एक कॉलम बना हुआ है, तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू 5 1 -6 का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अप्लाई कर दूंगा, बी का ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कॉलम था तो ये रो में शिफ्ट हो जाएगा, तो 5, ये हमारे पास रो था, इसको कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, 1 और -6, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। इस तरह मजीद को नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी करते हैं। सी पार्ट है इसका, सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, 1 2 2 -1 3 और 0, इसका ट्रांसपोज लेना है हमने। सी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या कर देंगे हम, रो को जो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इधर साइन लगा देंगे एक बार, स्टेप मजीद इसको अच्छी तरह जो है वो फॉलो करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। अब इसको ट्रांसपोज को अप्लाई कर देंगे। अब ये हमने उसी तरह, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम था, इसको फर्स्ट रो बना देंगे, 1 2 3, ये सेकंड कॉलम था, इसको सेकंड रो बना देंगे, 2 -1 और 0, तो ये हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। तो इस तरह हमने ये ट्रांसपोज निकालने थे। उम्मीद करता हूँ कि बाकी भी क्वेश्चन ये जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास क्या है, वेरीफाई दैट इफ ए और बी इसने दिया हुआ है हमें, और हमने वेरीफाई करना है ए का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू ए के होता है। तो ट्रांसपोज निकालना भी हमने सीखा है, मैंने ए डायरेक्ट लिख दिया है, ए की वैल्यू दी हुई थी 1 2 0 और 1, ये मैंने लिख दिया 1 2 0 1। अब इसके ऊपर मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ ताकि मेरे पास फर्स्ट जो ब्रैकेट के अंदर वाला ट्रांसपोज है वो निकल सके, फिर दोबारा उसका मैं ट्रांसपोज ले लूँगा। तो उसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ये मैंने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास जो कॉलम था ये रो बन गया, ये सेकंड कॉलम जो था ये हमारे पास सेकंड रो बन गया। तो हमने क्या कर दिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया, क्या आ गया 1 0 2 और 1। अब इसका हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना था, तो ये ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया, तो ये हमारे पास क्या था, ये जो निकला है हमारे पास 1 0 2 और 1, इसका दोबारा लेंगे तो ये हमारे पास जो कॉलम था, ठीक है, ये कॉलम क्या है, रो में शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 1, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और ये हमारे पास इधर आ जाएगा 2, और नीचे क्या है हमारे पास सेकंड वाला कॉलम क्या है हमारे पास 0 और 2, और इधर आ जाएगा 0 और 2 1, ठीक है। तो 0 और 1 था, इधर 0 और 1 इस तरह लिख देंगे, ये कॉलम जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, रो में। तो इस तरह हमने क्या है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया। तो अब हम देखें तो यही हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास ए यही था 1 2 0 और 1, तो वही हमारे पास आ गया, तो हम लिख देंगे ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये हमने प्रूव कर लिया। इसी का पार्ट बी है हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या है, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के है। तो बी हमने लिख लिया, बी हमारे पास क्या था, ये दिया हुआ था 1 1 2 और 0, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ट्रांसपोज का ये मैंने साइन डाल दिया। अब उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास रो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉलम में। तो 1 और 2 था, ये 1 और 2 इस तरह लिख देंगे। ये सेकंड वाला हमारे पास कॉलम था 1 और 0, ये रो में कन्वर्ट हो गया 1 और 0, तो ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब बी का ट्रांसपोज ये आ गया। अब दोबारा हमने बी का ट्रांसपोज लेना है,
तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, ये पहले वही लिखा है 1 2 और 1 और 0, जिसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास कॉलम था, ये कन्वर्ट हो गया रो में, 1 और 1 1 और 1 इस तरह हो गया। अब इसी तरह ये सेकंड वाला कॉलम है 2 और 0, ये 2 और 0 इस तरह लिख दिया, तो ये हमारे पास इक्वल टू किसके आ गया, ए के ही। तो हम लिख देंगे बी का ट्रांसपोज इक्वल टू किसके है, ए बी के, ये बी है हमारे पास, तो बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ गया, बी के। तो इस तरह हमने इसको क्या है सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज जो है वो आपको समझ आ गई होगी। कुछ मजीद जो है वो क्वेश्चन इसके जो बन सकते हैं वो बनाए हैं मैंने, तो ये आपने सॉल्व करने हैं, जिसमें हमारे पास फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इनके हमने क्या है ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हो जाएंगे। और सेकंड में क्या है हमारे पास, वेरीफाई दैट डी ये दिया हुआ है और डी का ट्रांसपोज लेना है जो कि डी के इक्वल है। तो ये एक और क्वेश्चन है, ये भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।